उत्तराखंड में ना एक ऐसी खूबसूरत जगह है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो चलिए आज हर्सिल घाटी के इस सफर पर चलते हैं और पहाड़ों के बीच छिपे कुछ अनोखे राज और कहानियों को समझते हैं। हर्सिल घाटी को जब पहली नजर में देखते हैं तो बिल्कुल यही महसूस होता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और कल कल करती नदी, सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो सच में किसी सपने जैसी लगती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये खूबसूरत घाटी है कहाँ और कैसी है। देखिए, हर्सिल घाटी की अपनी एक अलग ही पहचान है। ये देहरादून से करीब 200 किलोमीटर दूर भागीरथी नदी के ठीक किनारे बसी है। यहाँ आपको देवदार के घने जंगल मिलेंगे, चारों तरफ बर्फीले पहाड़ दिखेंगे और यहाँ की पीली पीली इमारतें जिन पर लोकल आर्ट बनी है वो इससे एक अलग ही रंग देती हैं। और हर्सिल के बिल्कुल पास एक छोटा सा गांव है, बगोरी। ये गांव अपनी सीधी कतार में बने लकड़ी के करीब 150 घरों और सेब के बागानों के लिए जाना जाता है। यहाँ इतनी शांति है कि बस जानवरों के गले में बंधी घंटियों की आवाज ही सुनाई देती है। लेकिन इस इतने खूबसूरत और शांत गांव में कुछ अजीब सा है, कुछ ऐसा जो पहली नजर में समझ नहीं आता। बगोरी की गलियों में घूमने पर एक सवाल मन में बार बार आता है। ज्यादातर घरों के दरवाजों पर ताले लटके हुए हैं। इतनी सुंदर जगह पर लोग क्यों नहीं हैं? ये गांव इतना खाली क्यों है? इस सवाल का जवाब एक सदियों पुरानी परंपरा में छिपा है। इसे कहते हैं मौसमी प्रवास। असल में यहाँ के लोग हर साल 6 महीनों के लिए इस गांव को छोड़कर निचले ज्यादा गर्म इलाकों में चले जाते हैं ताकि वो यहाँ की कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी से बच सकें। जैसा कि गांव की ही एक आंटी ने बताया, ये उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। वो 6 महीने अपने पहाड़ों वाले घर में बिताते हैं और सर्दियों के 6 महीने नीचे डुंडा जैसे गांव में गुजारते हैं। तो गांव के खाली होने का रहस्य तो सुलझ गया, पर यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी और उनकी संस्कृति में और भी कई गहरी बातें छिपी हुई हैं। यहाँ के लोगों का जीवन आप कह सकते हैं पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। वो अपनी ही उगाई हुई पहाड़ी राजमा और सब्जियां खाते हैं, ग्लेशियर से आने वाला एकदम साफ पानी पीते हैं और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए भेड़ की ऊन और खाल से बने कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ की जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है धार्मिक सौहार्द। गांव के लोग बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को एक साथ मानते हैं। यहाँ मठ भी है और मंदिर भी। और यहाँ की महिलाएं गले में बुद्ध का लॉकेट और मंगलसूत्र दोनों एक साथ पहनती हैं। ये विचार यहाँ के लोगों की गहरी समझ को दिखाता है। उनके लिए आस्था का रास्ता भले ही अलग हो, लेकिन मंजिल तो एक ही है। और यही बात उनके आपसी प्रेम और एकता का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन बगोरी के लोगों की कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। उनका एक ऐसा अतीत भी है जो एक दूसरी घाटी और एक बहुत पुराने व्यापार मार्ग से जुड़ा हुआ है। हुआ ये कि भारत चीन युद्ध से पहले ये लोग यहाँ नहीं बल्कि नेलांग घाटी में रहते थे। उनकी पूरी जिंदगी तिब्बत के साथ होने वाले व्यापार पर चलती थी। लेकिन जब युद्ध के बाद वो रास्ता बंद हो गया तो इन लोगों को वहाँ से हटाकर बगोरी में बसा दिया गया। उनके उस खोए हुए अतीत का एक जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है, और वो है गरतांग गली। ये लकड़ी का एक ऐसा हैरत अंगेज रास्ता है जिसे पहाड़ों को काटकर बनाया गया था। सोचिए, इसी रास्ते से होकर वे तिब्बत तक व्यापार करने जाते थे। पर इतिहास और भूगोल से भी बढ़कर हर्सिल घाटी की असली पहचान यहाँ के लोगों के दिलों में बसती है। सोचिए, एक तरफ तो ये 22,000 फीट से भी ऊंचे विशाल और भव्य पहाड़ हैं, और दूसरी तरफ इन पहाड़ों में रहने वाले लोगों का गर्मजोशी से भरा दिल। इस सफर में कई ऐसे पल आए जब यहाँ के लोगों ने अपनी मेहमान नवाजी से दिल ही जीत लिया। किसी ने प्यार से चाय पिलाई, किसी ने रात के खाने पर घर की बनी राजमा खिलाई, किसी ने तोहफे में खुबानी दे दी, तो किसी ने बिना कुछ कहे सेब से भरा पूरा बैग ही पकड़ा दिया। और सच में यही बात इस जगह को सबसे ज्यादा खास बनाती है। यहाँ की हवा में, यहाँ के लोगों में एक ऐसा अपनापन है कि कोई भी यहाँ से खाली हाथ या खाली दिल से वापस जा ही नहीं सकता। और शायद यही इस सफर का सबसे बड़ा सबक है। ये पहाड़, ये नदियाँ और ये जंगल, ये सब तो प्रकृति ने बनाए हैं, लेकिन इस खूबसूरती को घर, यहाँ रहने वाले लोग और उनका प्यार बनाते हैं। तो आखिर में ये सवाल सोचना लाजमी है कि किसी जगह को घर असल में क्या बनाता है।
पहाड़ों की भव्यता या फिर वहां रहने वाले लोगों की गर्मजोशी? इसका जवाब शायद हर्सिल की इन्हीं वादियों में छुपा है।